हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक सेकेंड, जस्ट चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। हाँ बिल्कुल, चलो बेटा सब कुछ सही है, जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो सॉरी बीच में इंटरप्शन के लिए। सुनो, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोलारिटी के बारे में, और जिसमें हमने मोलारिटी के अलग अलग केसेस के बारे में बात की थी। तो पहला केस लिया था हमने डाइल्यूशन का, और उसमें ढेर सारे सवाल लिए थे। आई होप वो डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आज हम सेकंड केस लेंगे, और जो कि लास्ट केस होगा हमारे लिए, मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। मिक्स करने पे मोलारिटी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पे और हेडिंग डाल लीजिए, केस नंबर 2, मोलारिटी आफ्टर मिक्सिंग। मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने पे क्या होगा। तो सुनो, मिक्स करने पे क्या होने वाला है, तो सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमने डाइल्यूशन में मोल्स को कांस्टेंट रखा था, मिक्सिंग में मोल्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होंगे, मोल्स तो ऐड होंगे, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें अब मिक्स होने वाली है। तो जब भी आप मिक्स करोगे तो होगा क्या कि N3 इज इक्वल टू N1 प्लस वी N2। ये ध्यान रखना, N3 का मतलब क्या होगा कि ये हो जाएगा पूरा मिक्सिंग करने के बाद। N1 होगा पहले वाले का, N2 होगा दूसरे वाले का, क्या पहले वाले का दूसरे वाले का क्या, मोल्स। ठीक है, जैसे मुझे मोलरिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, mv। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 के जगह पे M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन, अपॉन में कुछ नहीं, अब हम M3 अगर निकालना चाहते हैं तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन, अब आ जाएगा V3, और यहाँ V3 क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ है M3 क्या, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग वाली है ये मोलरिटी, आफ्टर मिक्सिंग वाली। और M1V1 है पहले सॉल्यूशन के मोल्स, M2V2 है दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स। क्लियर हो गया ये मिक्सिंग का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन कहाँ गया, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ HCl, मोलरिटी ऑफ HCl आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग विथ, विथ, और इसकी हमें मोलरिटी दी है 3 मोलर, और वॉल्यूम दिया 500 ml। विथ, विथ सुनो अच्छे से, विथ HCl जिसकी मोलरिटी दी है 5 मोलर और 100 ml ले लेते हैं हम। हमें तो कंसेप्ट समझना है ना, आपको ऐसे 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ जो भी होगा मिक्सिंग वाले वो क्वेश्चन में दिए होंगे। हो सकता है 3 की मिक्सिंग हो, 3 की मिक्सिंग हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N4 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे। अब देखो 2 चीज़ें मिक्स हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। N3 को क्या लिख सकते हैं हम, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M3 आपको निकालना है, M1V1 कितना है, तो 3 इंटू 500। देखो आप वॉल्यूम की चिंता मत करना, बस ये ध्यान रखना दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों का चेंज है तो आप कन्वर्ट कर लो, ये मत करना कि आप दोनों को लीटर से ml में कर रहे हो, ml से लीटर में कर रहे हो, नहीं, दोनों को किसी एक यूनिट में रहने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। M2 कितना हो जाएगा हमारे लिए 5, और इसका V2 100। V3 कितना होगा बताओ, V3 हो जाएगा कितना 600। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1500 प्लस 500 अपॉन 600। 1500 प्लस 500 कितने होते हैं बेटा, ये होते हैं सर 2100 डिवाइड बाई 600। ये हो जाएंगे 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जीरो कैंसिल, 21/6। तो 3 पॉइंट, फिर से 3 बचेगा, तो कितना आएगा 30, तो 5, लगभग इतना आने वाला है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 मोलर 2 liter solution is mixed with 5 molar
5 लीटर सॉल्यूशन। चलो ऐसे कर लेते हैं। हमें तो कंसेप्ट समझना है ना, क्वेश्चन तो हमारे बन जाएंगे कंसेप्ट बनने के बाद। तो M3 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। M1 कितना है बेटा हमारे पास, 2 इंटू 2 करेंगे, प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, प्लस 2 प्लस 5 करेंगे। M3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 7, ये आ जाएगा 29 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट फिर 1 फिर 3, तो 4.14 मोलर, लगभग इतना आने के चांसेस है हमारे। कि ये चीज़ समझ में आई बेटा आपको, कि ये चीज़ समझ में आई कि M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3 करना है। V3 होगा V1 प्लस V2, V3 होगा V1 प्लस V2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैलकुलेट V1 and V2 if M1 is equal to 3, M2 is equal to 5 and M3 is equal to हम ले लेते हैं 4। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारा सॉल्यूशन में, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। V3 क्या होता है बेटा, V3 क्या होता है V1 प्लस V2। तो ये कितना दिया है बताओ, ये कितना दिया है हमें, M3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, M1 कितना आ जाएगा बोलो, M1 कितना आ जाएगा 3 इंटू V1 प्लस 5 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आ जाएगा 4V1 प्लस 4V2 इज इक्वल टू 3V1 प्लस 5V2। अब हम अगर माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2। ये आ गया हमारा आंसर, ये इधर आ गया तो 4 में से 3 चले गए 1, ये इधर आ गया 5 में से 4 चले गए 1। V1 और V2 सेम आ गए, V1 और V2 सेम आ गए। कि ये चीज़ समझ में आया, कि ये चीज़ समझ में आया। चलिए क्वेश्चन आगे ले, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन if 2 molar and 5 molar solution after mixing becomes 4 molar 1 लीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप वॉल्यूम निकालिए दोनों सॉल्यूशन का, अगर 2 वाला और 5 वाला मिक्स करके 4 और 1 लीटर का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये 1 लीटर क्या हो गया हमारे लिए V3, और 4 मोलरिटी क्या हो गई M3, और ये क्या हो गया M1, ये क्या होगा हमारे लिए M2। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। क्लियर है। तो M3 कितना है 4, इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू M1 कितना हमारे पास 2, एक सेकेंड 2। V1 को क्या लेंगे, मान लो मैंने V1 को X ले लिया, ठीक है, X यहाँ पे लीटर ले लिया, तो V2 कितना आएगा बताओ 1 माइनस X लीटर, क्योंकि दोनों को मिला के 1 लीटर होने वाला है। तो एक को आपने X ले लिया, दूसरे को आ जाएगा 1 माइनस X। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना X प्लस M2 कितना है 5, ये आ जाएगा 1 माइनस X। तो 4 इज इक्वल टू 2X प्लस 5 माइनस 5X। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -1, 5 जब इधर आएगा तो -1, 4 माइनस 5, और ये आ जाएगा कितना -3X। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। अगर x इज इक्वल टू 1/3 है मतलब V1 इज इक्वल टू आ गया 1/3, तो V2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। आसान से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं मिक्सिंग वाले। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी आपको। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं अब मान लो कि हम बनाते हैं कंसेप्ट नंबर 1। इसी के अंदर मिक्सिंग में एक कंसेप्ट बनाते हैं कि अगर एसिड और एसिड मिक्स हो रहा है, एसिड और एसिड मिक्स हो रहा है तो इनकी मोलरिटी क्या होगी। सिंपल सी चीज़ ध्यान रखो, फॉर्मूला वही आएगा M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। अगर बेस और बेस मिक्स हो रहा है बेटा, बेस और बेस मिक्स हो रहा है तो फॉर्मूला क्या आएगा M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3।
सिंपल। और एसिड और बेस मिक्स हो रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, M3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V3। मॉड क्यों लगाया, हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो सकता है ये वैल्यू बड़ी हो, आपको हमेशा डिफरेंस निकालना है पॉजिटिव वैल्यू का, ये चीज़ ध्यान रखना है। और समझो अगर एक एसिड है और एक एसिड है और एक बेस है तो क्या करोगे आप, तीन चीज़ें हो गई अब, तो क्या करोगे, M4 इज इक्वल टू M1 मॉड ले लेना, M1V1 प्लस M2V2, एसिड और एसिड को करना प्लस और बीच में करना माइनस M3V3 अपॉन यहाँ आ जाएगा V4। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। जैसे हम सिंपल सा जनरल फॉर्मूला बना ले कि मिक्सिंग वाला ये क्या बनेगा हमारे पास, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V3। प्लस कब लगाएंगे, जब दोनों का नेचर सेम हो। माइनस कब लगाएंगे हम, जब दोनों का नेचर अलग हो, जब दोनों का नेचर अलग हो। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलिए। तो इस पे आप सवाल लेते हैं पहला, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि आप जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जाओगे ना तो आपको बहुत काम में आएगा ये। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 5 मोलर 2 लीटर HCl एंड 3 मोलर 2 लीटर H2SO4। अब ये एसिड और एसिड है तो आप एसिड वाला कंसेप्ट लगा लो, एसिड वाला कंसेप्ट लगा लो। क्या, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। तो M1V1 कितना आएगा, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन दोनों को ऐड कर लो वॉल्यूम को, तो ये कितना आ जाएगा 4, 10 प्लस 6 अपॉन 4। तो M3 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 4 मतलब 4 मोलर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग 2 molar 500 ml H2SO4 and 10 molar 100 ml NaOH। अब एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया बेटा, बेस। एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया, बेस। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम, M3 इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 का मॉड डिवाइडेड बाई ले लेना V3। ठीक है, क्या कर लेंगे यहाँ पे, V3 ले लेंगे। अब M1V1 किसी को भी रख लो, देखो आप एंड में मॉड वैल्यू बाहर निकालने वाले हो, एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर निकालने वाले हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको पहले रखते हो। इसको रख लेंगे तो 2 इंटू 500 माइनस 10 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बताओ, 600 ml, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगा। वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है आपको, चाहे वो सेम नेचर का हो चाहे अपोजिट नेचर का, वॉल्यूम तो हमेशा ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 1000 माइनस ये भी कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 1000, तो ये 1000 माइनस 1000 डिवाइड बाई 6, चेक करते हैं, 500 दूने 100, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 0। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0। ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में। अच्छा, 0 आंसर आने पे ना डाउट मत करना कि हाँ हमारा 0 आया, कि 0 आंसर हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है। क्या कोई चिंता है यहाँ पे, क्या कोई चिंता आपको? ठीक है, 1000 में से 1000 चले गए तो 0 बचा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 200 ml 3 molar HCl is mixed 0.5 molar 100 ml NaOH। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अपना, ध्यान देना अच्छे से, सॉल्यूशन पे ध्यान देने बेटी। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान दो। M3 इज इक्वल टू M1V1 माइनस M2V2 का मॉड, क्योंकि एसिड और बेस है तो आप माइनस करोगे, डिवाइड बाय V3।
तो ये कितना आ जाएगा m1v1, मतलब इसको ले लो आप, किसी को भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड वैल्यू निकालने वाले हो। तो 200 गुना 3 माइनस 100 गुना 0.5 अपॉन v3। v3 कितना आ जाएगा 200 प्लस 100 300। सो m3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 600 माइनस 50 अपॉन 300। 600 माइनस 50 कितना होगा 550 अपॉन 300। तो ये कितना आएगा 55/30। 55/30 हो जाएगा 11/6। 11/6 लगभग हम लिख लेते हैं 1 पॉइंट, फिर कितना बचेगा 5, तो 1.8, फिर 2 20, तो 3 1.83 मोल। 1.83 मोल कि ये चीज़ें सब कुछ समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, तो हमारे जो मोलारिटी वाले सारे कंसेप्ट है वो हो गए लगभग ख़त्म। ये सीरीज़ जो है मोलारिटी की, ये पूरी आपने देखी होगी, अच्छे से फॉलो की होगी, ये सब समझ में आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। कमेंट करके बताना कि क्या आपको यहाँ पे सजेशंस मुझे देने हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे अपने अगली वीडियोस में। आपके सजेशंस की मैं बहुत अच्छे से राह दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बेटा हमारा आएगा नॉर्मेलिटी का, और हम नॉर्मेलिटी के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।